श्री नर्मदे मात की जय। मार्कण्डेय उवाच नष्टे लोके पुनश्चान्ये सलिलेन समावृते महार्णवस्य मध्यस्थो बाहुभ्यामतरं जलम। मार्कंडेय जी कह रहे हैं, फिर से सब लोग नष्ट हुए। जल से भरपूर महार्ण के बीच में मैं तैरता रहा। सैकड़ों साल पूर्ण हुए। तब हे धर्मराज युधिष्ठिर, मैं थक गया और महासमुद्र को तारने वाले भगवान शंकर का ध्यान करने लगा। ध्यान करते ही मैंने एक बहुत बड़े खग को देखा। चंद्र और गाय के दूध जैसा सफ़ेद वो खग बक था। बक को देख के मैं विस्मित हो गया और घोर महार्णव में पक्षी का संभव किस तरह वो सोचने लगा और बक को कहने लगा कि ऐसे एकार्णव में पक्षी रूप धारण करने वाले हे प्रभु, हे दिव्य योगात्मन, आप कौन हो? कृपा करिए करके आप मुझे बताइए। तब भगवान महादेव बोले, मैं ही ब्रह्मा हूँ और मैं ही विष्णु हूँ। शो ब्रवीन माम महादेवो ब्रह्माहम विष्णुरेव च। जगत सर्वं मया वत्स संहृतं किम न बुध्यते। हे वत्स, मैंने ही इस जगत को संहृत कर लिया था, क्या ये तुम जानते नहीं हो? तेरी माँ, तेरा पिता और जगत का पण हे महामुनि, मैं पिता हूँ। तुझे इस महार्णव में डूबते हुए देख के मुझे करुणा उत्पन्न हुई, इसलिए पक्षी रूप धारण करके मैं यहाँ पे आया हूँ। तुम क्यों इस महार्ण में घूमते हो? हे ब्राह्मण, जल्दी से आजा, मेरी पंखों में प्रवेश कर जा, ताकि तुझे पूर्ण विश्राम मिले। हे धर्मराज युधिष्ठिर, महादेव ने जैसे मुझे आज्ञा की वैसे मैं तुरंत उनकी पंख में लीन हो गया। सहस्त्र युगों के अंत में भी मैं उसी जगह पे समुद्र में बिना थकान का वास करता रहा। फिर सहसा सर्व दिशाओं में से नुपुर मिश्रित एक अद्भुत उत्तम शब्द मैंने सुना। उस वक्त समुद्र का सब जल संक्षिप्त हो गया था। मैं सोचने लगा, ये क्या हो रहा है? महासमुद्र में दिशाओं से 10 कन्याओं 10 दिशाओं में से आते हुई मैंने देखी, जिन्होंने वस्त्र अलंकार धारण किए थे और नुपुर के आवाज़ से विभूषित हो रही थी। कुछ चंद्र के समान तो कुछ सूर्य के समान कांति वाली वो कन्याएं थी।
कुछ अंजन समान तो कुछ कमल जैसी कांति वाली थी। विविध रूप धारिणी, सौम्य और भिन्न भिन्न आभूषणों से युक्त वो व्रत करने वाली कन्याओं पाद्य, अर्घ्य, आचमन, पुष्पमाला इत्यादि उपचार से वो बकस स्वरूप भगवान की अर्चना करने लगी। तब वो पर्वताकार गूढ़ पक्षी ने महाघोर अव्यय समुद्र जल में प्रवेश किया। उसी वक्त हजारों और सैकड़ों योजन और 30,000 योजन विस्तार वाला वहाँ से एक भूमंडल प्रकट हुआ। उनका बहुत बड़ा विस्तार था। वो भूमंडल के बीच में परम शोभायमान बहुत बड़ी पुण्यकारक जल वाली अनेक रत्नों की शिला वाली मैंने एक नदी देखी। नाना रत्नशिला तथा उनके तट पर बिजली और सूर्य के जैसा इंद्रनील और महानील रत्नों की चौपास से जड़ा हुआ, कभी कभी अग्नि जैसा दिखने वाला तो कभी मेघधनुष जैसा दिखने वाला, क्वचित धूम्र के जैसा, क्वचित पीत वर्ण का तो क्वचित रक्त वर्ण का, क्वचित क्वचित श्वेत वर्ण का, ऐसे हर बार विविध वर्ण वाला अद्भुत दर्शन देने वाला ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, साध्य देवों का परिवारों के साथ चारों ओर नंदीश्वर, गणाध्यक्ष, इंद्र, आदित्यों से घिरा हुआ भगवान महादेव का एक बहुत महालिंग मैंने देखा। पश्यामि लिंगमीशानम महालिंगम तमेव च। उनके बाद उसके आसपास में अपनी आंखों बंद की हुई अवस्था वाले दिव्य आभूषण वाले मैंने देव और दानवों को भी देखा। पद्मपत्र जैसी चक्षु वाली परम सुंदरी ने वो 10 कन्याओं के जल में स्नान किया और दिव्य मनोहर पुष्पों से वो पक्षी के साथ लिंग की भी पूजा की। बाद में वो लिंग की पूजा करके उत्तम नगरों में जैसे बादलों में बिजली समा जाती है वैसे ही वो अदृश्य हो गई। वो पक्षीराज, वो स्त्रियाँ, वो देवता, वहाँ बाद में मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। केवल मैं ही वहाँ बैठा था और विस्मयवश वो लिंग की पूजा करता था। हे धर्मराज युधिष्ठिर, उसके बाद ये सब दुखों से मूढ़ हो गया। मैं ये रुद्र की माया है ऐसा सोचने लगा। तभी वो कन्याओं दिव्य अंबर और आभूषणों युक्त बादलों को जैसे बिजली और जगत सर्वों को प्रकाशित करती है वैसे ही सुंदर मुखाकृति वाली सुवर्ण कमल से अर्चन करने वाली श्रेष्ठ आभूषणों युक्त जल में प्रवेश गई। वो भी मैंने देखा।
और वो नगर में मैं वो देवियों ने भगवान महेश्वर की पूजा करते वारंवार देखता रहा। तब मुझसे रहा नहीं गया और मैंने पूछ लिया, ततोहम त्वाम वरारोहाम पुच्छम कमले क्षणाम। उत्तम कमल नेत्र वाली कन्याओं को पूछा, हे देवी, शंकर की पूजा करने वाली तुम इस नगर में रहने वाली कौन हो? ताश्चा गतः स्त्रियः शर्वा क्व गतास्ते गणेश्वराः। और यहाँ आई हुई स्त्रियाँ और गणेश्वर जो थे वो सब कहाँ गए? हे महाभाग्यवती, हे महेश्वरी, आपको मैं नमस्कार करता हूँ। नमोस्तुते महाभागे ब्रूहि पुण्ये महेश्वरी। तेरी कृपा प्रसाद से मैं सब जानने की इच्छा करता हूँ। तब वो स्त्री बोली, विस्मुताहम कथम विप्र दृष्ट्वा कल्पे पुरातने। हे विप्र, पुरातन काल में तुमने मुझे देखी थी, क्या तुम भूल गए? तुम्हें स्मृति का वंश न हो। मैं वही कल्पवाहिनी नर्मदा के नाम से विख्यात रुद्र के देह से निकलने वाली नदी हूँ। जो कन्याओं वो शिव की अर्चना करती थी पक्षीराज के साथ, वो सब दिशाओं थी। बक पक्षी रूप में आने वाले परमेश्वर को तो आप जानते ही हो। हे विप्र, महेश्वर ने उन्हें शिवपुर में से बुलाया था। ये वही देव जो लिंग मूर्ति में स्थित है, जगतगुरु ब्रह्मा विष्णु इंद्र शूर असुरों से पूजाते हैं। सकल चर अचर जगत में वो लय होते हैं, इसीलिए पुराण के जानकार उन्हें लिंग से पहचानते हैं। वो देव की माया के पूर्वे देवगणों ने उन्हें समेट लिया था। हे लोकेश, उसमें वो लीन है, इसलिए प्रत्यक्ष दिखते नहीं। फिर से स्वयंभू जब सर्जन करेंगे तब वो दिखेंगे। मैं वो नर्मदा ये लिंग का अर्चन करने आई हूँ। कालम युग सहस्त्रस्य रुद्रस्य परिचारिका। हे ब्रह्मन, मैं हजारों युगों से रुद्र की परिचारिका हूँ। उनके प्रसाद से मैं और हे मार्कंडेय आप अमर है। शिव का अर्चन करने से सत्य सरल दयावान आप सिद्ध हो, ऐसा कह के वो देवी नर्मदा वहाँ से अंतर ध्यान हो गई। वो सब स्त्रियाँ और बकरूप महेश्वर उनका वचन सुन के महानदी में जाके स्नान किया और वो भी सब अंतर ध्यान हो गए। हे राजन, उस वक्त मैं जैसे ही जलाशय से बाहर आया तो मैं देख रहा हूँ, ना तो वहाँ लिंग है, ना वो वहाँ नर्मदा नाम की नदी है। उसी वक्त संपूर्ण जंगलों सहित
ये पृथ्वी और बाकी के सब लोक उत्पन्न हुए। नक्षत्र, चंद्र, सूर्य सहित जो आकाश में दिखता न था वो भी सब पहले की तरह दिखने लगा। फिर मैंने मन से ही देव को नमस्कार किया और भगवान महेश्वर की पूजा की। एवं बके पुराकल्पे मया दृष्टेयमव्यया नर्मदा मर्त्यलोकस्य महापातकनाशिनी। मृत्युलोक की महापाप नाश करने वाली अविनाशी वो नर्मदा को मैंने इसी तरह बककल्प में देखी थी। सदाशिविया सदाशिविया महाभागा धर्मवृद्ध्यर्थकारिभिः धर्मपरायण विप्र, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और धर्म की वृद्धि चाहने वाले को नर्मदा जी को हमेशा सेवन करना चाहिए। जो भी कोई भक्त एक बार नर्मदा के जल में स्नान करके भक्तिपूर्वक भगवान शिव की पूजा करते हैं, सर्व पापम नाशयन्त्य संशयम, उनके सर्व पाप नष्ट होते हैं, उसमें कोई संशय नहीं है। हे राजा युधिष्ठिर, बककल्प में मैंने माँ नर्मदा का जिस तरह दर्शन किया वो दर्शन आज कथा के द्वारा मैंने तुम्हें कराया है। आगे नर्मदा की कथा हम फिर देखेंगे। आज की कथा यहाँ पे विराम लेती है। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर।